everyone, welcome again all of you. In the last video we have discussed about squares and square roots. प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में, उसके बेसिक को जाना था कि क्या उसका बेस है। अब बच्चों उसी पे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। हमने उस वीडियो में जाना था स्क्वेयर्स क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उस वीडियो में, जो पहला वीडियो था हमारा, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस पहले वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार पहले उस पहले वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। आइए बच्चों देखते हैं कि क्या होता है। हमने उस वीडियो में जाना था। अब देखो, इस में हम दो क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। हमारी एक्सरसाइज 3A है और इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और यहाँ तक तो है पहला क्वेश्चन, इसके आगे है दूसरा क्वेश्चन। मीन्स यहाँ तक पहला क्वेश्चन, ये यहाँ तक, और ये वर्ड्स और ऐड होके ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो दो क्वेश्चन एक में ही कवर अप करेंगे क्योंकि एक जैसी चीज़ें हैं ये। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। पहले तो ये बताना है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। दूसरी बात, दूसरे क्वेश्चन में जो ऐड किए हैं वर्ड, उनमें ये बात है बच्चों कि अगर ये स्क्वायर हैं तो किस नंबर का स्क्वायर है, और दोनों बातों को जरूरी है। अब हमने क्या पढ़ा था कि किसी नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब कहेंगे, वो कंडीशन क्या होगी। तो बच्चों वो कंडीशन होगी, एक नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर तब बोलेंगे जब वो किस सिचुएशन में होगा, when it is the product of pairs of equal factors। अब इस बात को समझते हैं। हमें इस नंबर के बारे में जानना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो पहले तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करती है, ये देखो हमने 441 के हम फैक्टर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये डिवाइड होगा बच्चों 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जे 3। और इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी के रूल याद होने चाहिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, व्हेन द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, इन दैट केस दैट नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। क्या बात हुई है, अगर इस नंबर के इन डिजिट का सम 1 + 4 5, 5 + 4 9 आया। अगर 9 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 441 भी मेरे प्यारे बच्चों 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल आप सबको याद है, आप बड़े ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आइए बच्चों समझते हैं। अब जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो 3 1 जे 3, रिमाइंडर 1, 3 4 जे 12, और यहाँ पे फिर से रिमाइंडर कितना 2, 21 हो गए। 3 7 जे 21, 147 हो गया। फिर से इसके डिजिट का सम किया हमने तो क्या आया, 12 आया। अब 12 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 147 भी होगा। 3 4 जे 12, 2 3 9 जे 27। और प्यारे बच्चों आपको पता है कि 49 जो होगा वो 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जे 49, और फिर 7 7 से ही डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 441 है इसका मैं फैक्टर करके इसको इन प्रोडक्ट के रूप में लिख रहा हूँ, इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 441 इज इक्वल्स टू 3 × 3 × 7 × 7। यहाँ से हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों कवर अप हो रहे होंगे। अब एक बात देखिए, हमारे मल्टीप्लिकेशन में नंबर कितने हैं, 2 नंबर है। मीन्स वैसे नंबर 4 है, लेकिन एक तो 3 है और एक 7 है। तो इसमें पेयर्ड कितने नंबर हो रहे होंगे। तो 3 का हमने पेयर बनाया। हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि पेयर क्या होता है बच्चों। पेयर में 2 नंबर्स होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ होती है पेयर का मतलब 2 होता है।
तो 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे 7 का भी पेयर बन गया। और हमने क्या पढ़ा था, इफ ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, इफ इज ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर, तो इसका पेयर बनाया बन गया, इसका भी पेयर बनाया बन गया। जितने नंबर है उनका पेयर बन रहा है, इसका मतलब पहली बात तो ये लिखेंगे 441 इज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर, हेंस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये तो बात हुई पहले क्वेश्चन की। अब इसी में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि अगर ये है इसी नंबर का, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों तो किसका है। हमने क्या लिखा था, अगर दो नंबर यहाँ से 3 है, यहाँ से 7 है, तो इन दोनों में से मैंने एक एक नंबर को चूज किया और यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। अब दोनों, इसमें से भी एक लिया, इसमें से भी एक, तो क्यों ना दोनों का स्क्वायर ही कर दे हम। जब दोनों का स्क्वायर कर दिया तो ये 441 के इक्वल होगा, और 441 इज इक्वल्स टू 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 जा 21, स्क्वायर ऑफ 21। So now we can say that 441 is the square of 21। ये हुआ दूसरे क्वेश्चन का पार्ट। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमें पता करना था कि क्या ये नंबर 441 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर था। दूसरी बात हमें पता करना था कि ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कौन से नंबर का है, तो वो हमारा नंबर है 21। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, 8 पार्ट्स हैं इसके बच्चों, 8 के 8 पार्ट्स आप कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा, फिर आप प्रैक्टिस करना सारे क्वेश्चन की खुद से। और अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझसे शेयर करनी है आपको। अगर कहीं पे भी किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आए तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा। ये है 1176। अब आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता है बच्चों। इफ ए नंबर एंड्स विद 0 और 2 और 4 और 6 और 8, इन दैट कंडीशन दैट नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। अगर कोई नंबर मेरे प्यारे बच्चों 0 से, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से एंड होता है किसी का नंबर, मीन्स अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट या 1 से डिजिट वो हों जो अभी मैंने बताए हैं, तो वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा। तो इसमें 2 को डिविजिबल करेंगे, इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। 2 8 जा 16, फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर से 2 8 जा 16। आइए बच्चों फिर से हम आप क्या करेंगे, इसका फिर से जो लास्ट डिजिट जो इसका 1 से डिजिट है बच्चों वो कितना आया 8 आया। इसका मतलब फिर से ये तो डिवाइड होगा 2 से कम्प्लीटली। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बच गया रिमाइंडर। 2 9 जा 18, फिर 8 से करेंगे 2 4 जा 8। आओ बच्चों फिर से इसको 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, 147 आ गया। अरे बच्चों ये तो वही आ गया जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था 147। और 147 किससे डिवाइड हो रहा था 3 से हो रहा था। तो 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 और फिर इसको करेंगे 7 से, 7 1 जा 7। और बच्चों इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। फिर से इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7। अब हम 1176 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं। 1176 कैन बी रिटन लाइक दिस, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। बच्चों एक बात बताओ, अब हम इसमें पेयरिंग करते हैं। चलो 2 का पेयर बनाया बन गया, 7 का पेयर बनाया बन गया, लेकिन ना तो इस 2 का पेयर बन रहा ना इस 3 का पेयर बन रहा। तो इसका मतलब तो ये तो नंबर उस फॉर्म में है ही नहीं
जिस पेयरिंग फॉर्म में हमें चाहिए। सभी नंबर्स के अगर पेयर बन जाते तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, लेकिन यहाँ तो सारे नंबर्स के तो पेयर बन ही नहीं रहे। तो इसका मतलब जो 1176 है वो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, 1176 इज नॉट एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर, thus it is not a perfect square number। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पता भी नहीं कर सकते कि किसका परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता तभी तो हम पता कर पाते कि वो नंबर किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो ये बात थी बच्चों पहले और दूसरे क्वेश्चन की। मैंने इस क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स लिखे हैं। आप जो सेकंड क्वेश्चन है उस सब के पार्ट्स भी करके देखने हैं बच्चों। आपको ये बात आपको बड़े प्यार से और आराम से समझ आ गई होगी। चलो एक पार्ट और करते हैं बच्चों, कोई बात नहीं। इसको करता हूँ मैं 9075। इसको किया तो इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल 5 का जो बड़ा आसान सा रूल है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा आसान रूल है। इफ ए नंबर एंड्स विद 0 और 5 इन दैट केस दैट नंबर इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई नंबर 0 और 5 से एंड होता है, मीन्स अगर किसी नंबर के जो लास्ट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, जो वंस प्लेस है बच्चों, अगर वो 0 हो या 5 हो तो वो नंबर मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीटली डिविजिबल होगा 5 से। तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। 5 8 जा 40, अब 7 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, फिर रिमाइंडर कितना बचा 2, तो ये 25 हो गया। 5 5 जा 25, और फिर से इसका जो लास्ट डिजिट आ गया, जो यूनिट डिजिट आ गया, जो वंस डिजिट पे है वो 5 है। तो इसका मतलब फिर से ये किससे डिविजिबल होगा, 5 से। 5 3 जा 15, कितना बचा रिमाइंडर 3। 5 6 जा 30, रिमाइंडर 1, एंड 5 3 जा 15। अब मेरे प्यारे बच्चों, you can see this number easily that it is completely divisible by 3 because this is 3 6 3, and 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मैं बता चुका हूँ लास्ट में। तो इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और फिर से इसको क्या करेंगे। अब आपको पता है 121, मैंने आपको बोला था शुरू में ही कि मेरे प्यारे बच्चों आपको 25 तक स्क्वायर्स याद करने हैं, वो लर्न करने हैं आपको सारे स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 2, 22 तक, अप टू 25 तक आपको स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 11 का स्क्वायर है 121, तो 11 से ही डिवाइड होगा ही। 11 और 11 का है तो यहाँ पे भी 11 1 जा 11, रिमाइंडर 1, 11 1 जा 11, फिर से ही 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं 9075 कैन बी रिटन एज 5 × 5 × 3 × 11 × 11, ऐसे लिख दिया इस नंबर को। अब चलो पेयरिंग करो। आओ बच्चों, पेयरिंग की हमने। एक तो पेयर हो गया 5 का, एक पेयर हो गया 11 का। क्या 3 का पेयर हुआ क्या? 3 का तो पेयर हुआ ही नहीं। तो जब 3 का पेयर नहीं हुआ तो ये नंबर तो है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, हम लिखेंगे 9075 इज नॉट एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, हैंस इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं तो अगली बात तो पता कर भी नहीं सकते। तो ये था पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनको आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस करनी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे।
जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस पे बात करेंगे। बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पे। तो मैं 3 और 4 क्वेश्चन को एक साथ बताऊंगा आपको, क्योंकि दोनों सेम है, बस एक छोटी सी बात अलग है इसमें। पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है क्या, आइए उसे जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बाई वोट लिस्ट नंबर by what least number should the given number be multiplied। ये तो है क्वेश्चन नंबर 3 में कि बाई वोट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड, और जो डिवाइड है वो है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो मैंने 3 को और 4 को एक साथ ले लिया ताकि दोनों चीज़ों को मैं एक साथ समझा पाऊँ आपको आराम से, इनमें कंपेयर भी करके बताऊँ आपको कि इनमें बात क्या है। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें पता करने, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर गेन करने के लिए किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से हम डिवाइड करें, कि जो गिवन नंबर है हमारा वो मल्टीप्लाई करने से जो हमें नया नंबर मिल रहा होगा या डिवाइड करने से जो हमें नया नंबर मिल रहा होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो आओ बच्चों समझते हैं। और इन सारी बातों के पीछे एक प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है, वो हमें इनमें सब में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम तभी तो पता लगा पाएंगे कि किस नंबर की पेयरिंग हो रही है और किस नंबर की पेयरिंग नहीं हो रही। तो आओ मेरे बच्चों जानते हैं। पहला क्वेश्चन है 3675। तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन 3675 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन इसके प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चों, जिसके लिए डिविजिबिलिटी रूल याद होने जरूरी है आपको। तो ये 3675 5 से डिवाइड हो जाएगा, अभी बताया था जस्ट आपको। 5 से डिवाइड होगा तो 5 7 जा 35, यहाँ रिमाइंडर 1, ये 17 हो गया। 5 3 जा 15, रिमाइंडर 2 हो गया। 5 5 जा 25। ओके, फिर से मेरे प्यारे बच्चों ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, ये 23 हो गया ना। 5 4 जा 20, यहाँ पे 3 हो गया। देन 5 7 जा 35, ये 147 देखो बच्चों फिर से आ गया। पहले क्वेश्चन में भी था, पहले के फर्स्ट पार्ट में भी था और थर्ड पार्ट में भी था, शायद थर्ड या फोर्थ पार्ट था वो। अब 147 डिवाइड होगा 3 से, 3 4 जा 12, और फिर ये क्या आ जाएगा इसमें 2 रिमाइंडर, तो 27 हो जाएगा। 3 9 जा 27। आपको पता है 49 7 का स्क्वायर है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, और फिर से ये क्या 7 1 जा 7। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से हम प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिख सकते हैं इसको। 3675 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। मेरे प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैं देखो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की और इन सब का मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो मेरे पास यही नंबर आ रहा है। अब एक बात जान लो, यहाँ पे 5 का पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया, 3 का तो पेयर नहीं बना। अब 3 का पेयर नहीं बना, इसका मतलब ये जो नंबर है ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन बनाना है, इसको बोल रहा है बच्चों इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर 3 का भी पेयर बन जाता तो क्या जो नया नंबर होता वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो जाता। अरे बच्चों सभी नंबर्स के अगर पेयर बन जाते हैं तो जो उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो बात ये हुई कि हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करने की किससे ज़रूरत है। अगर मान लो यहाँ पे इस बॉक्स में यहाँ मान रहा हूँ मैं कि एक और 3 होता तो 3 का और 3 का ये पेयर बन जाता या नहीं बन जाता।
तो हमें इस नंबर को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया नंबर आएगा वो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या लिखेंगे, क्या लिख रखा है इसमें, मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। किस नंबर से मल्टीप्लाई, वोट लीस्ट नंबर। तो हम लिखेंगे 3675 शुड बी मल्टीप्लाई विद 3 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, अब ये तो बात आई। अगली बात कर रहा है इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। अब हमें ये पता करना है, अगर हमें ये पता लग गई कि ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, आइए बच्चों उसको जानते हैं। तो ये इसका एक पेयर बना 5 का, इसमें से एक ले लिया हमने। 3 का भी पेयर बनेगा क्योंकि हमने अभी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 का पेयर बना, 3 भी एक ले लिया हमने। यहाँ पे 7 का पेयर है तो एक 7 में से ले लेते हैं, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर होगा, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर 2 टाइम्स है। सो वी नीड टू टेक 1 टाइम 1 नंबर। सो प्यारे बच्चों, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, देन 5 3 जाए 15, और 15 को व्हेन 15 इज मल्टीप्लाई विद 7, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 15 7 जा 105, स्क्वायर ऑफ 175। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पे 3675 तो नहीं होगा क्योंकि 3 से तो और मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये जो नंबर होगा, जो नया नंबर आ रहा होगा, वो किस नंबर का इस परफेक्ट स्क्वायर होगा, दैट न्यू नंबर विल बी द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 105। ये बात हुई कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब बात करते हैं डिवाइड की, बात करते हैं डिवाइड की कि किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए। बच्चों आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों जानते हैं कि ये हम इसको डिवाइड किससे कर सकते थे। देखो ये यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है, एक 7 का पेयर बन रहा है। अगर मैं इस 3 को यहाँ से रिमूव कर दूं तो बताइए ये 5 का एक पेयर बन जाएगा, 7 का भी एक पेयर बन जाएगा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं डिवाइड कर देता हूँ, इस नंबर को मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से, और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 3 से तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो पेयर बनेगा किस किस का, 5 का और 7 का। तो कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7, और ये दोनों 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या बात हुई, 5 को व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 5 7 जा 35, देन इट इज द स्क्वायर ऑफ 35। समझो बच्चों, यहाँ पे 3675 नहीं होगा क्योंकि वो तो तब होता जब यहाँ पे 3 होता, लेकिन इस नंबर को तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया ना। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा, जो न्यू नंबर होगा, दैट न्यू नंबर विल बी द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 35। जो नया नंबर आ रहा होगा वो 35 का स्क्वायर होगा। ये बात थी, किस नंबर से डिवाइड करें, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक छोटी सी बात, चलो एक और हम समझ लेते हैं, बस एक छोट, ये हो गया क्वेश्चन का एक पार्ट। अब समझते हैं हम दूसरा। चलो ये नंबर ले लेते हैं बच्चों, इसके पहले फिर से वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसको, और प्रैक्टिस क्वेश्चन की आपको करनी है क्योंकि मैं एक लास्ट पार्ट बता रहा हूँ, इन सारों की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। जहाँ कहीं समझ ना आए मुझसे पूछना है आपको, मुझे ये बात समझ नहीं आई। वैसे मैंने सारे आयाम, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, मैंने उन सभी पे चर्चा की है इस बारे में, आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा और परफेक्शन पाइएगा। आप घर पे रह के प्रैक्टिस कीजिए और इस लॉकडाउन में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए ताकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो और लोग आपसे मिले ना, तो आपकी एक अलग से यूनिक पर्सनालिटी हो। तो आइए बच्चों देखते हैं पूरी स्ट्रेटजी, और पूरी ये समझिए कि पूरी एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। आओ बच्चों, ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 है।
2 1 जा 2 रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12 रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12 रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12। प्यारे बच्चों फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा ये देखते हैं हम। ये नंबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 2 से तो नहीं होगा, ना ही 3 से होगा, 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट जो हैं। अब देखो कभी कभी अगर हम देख रहे हो कि कभी कोई नंबर हमारे माइंड में नहीं आ रहा हो तो एक बार 7 से ट्राई जरूर कीजिएगा। 7 से अगर मैं करूँगा तो 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर होगा, फिर ये 7 1 जा 7 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 6। मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब 1 2 3 4 5 इनसे नहीं हो रहा हो तो एक बार ट्राई करो 7 से, क्योंकि जब हमें कुछ पता नहीं चल रहा होता है तो वो मोस्टली केसेज में वो नंबर 7 से डिविजिबल होता है। और अभी तो आपको रूल्स पता हैं, डिविजिबिलिटी रूल, तो आप बच्चों एक बात जान लो, इसको 7 से करो। देखो 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1 बचा ना, फिर से 7 1 जा 7, 6 रिमाइंडर बचा, 7 9 जा 63। अब क्या करेंगे, फिर से ये आ गया 1 1 9, फिर से इसको 7 से कर दो तो 7 1 जा 7 और कितना 4, 7 7 जा 49। 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो फैक्टर होता है खुद का और एक से ही डिवाइड होता है वो ऐसा नंबर प्राइम नंबर होता है। 17 1 जा 17। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो 3332 है इसके प्राइम फैक्टर करके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17। अब एक बात बताइए मुझे, इस नंबर में मैं जब पेयरिंग कर रहा हूं तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 है, ये 7 मल्टीप्लाई 7 है, ये बच गया 17, ये बेचारा अकेला है तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब इसके साथ में भी कुछ होना चाहिए था, अगर इसको परफेक्ट नया नंबर जो आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो, इसके लिए जरूरी है कि इस नंबर के साथ में ऐसा ही एक इसका भाई और हो। तो देखो जब हमें हमारी बात मल्टीप्लिकेशन पे आ रही होगी तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर को 17 से। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, ये तो 17 है, अगला 17 और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो बच्चों, ये आपको बातें मैं जो बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कम भी दिखाई दे रहा हो तो आप एक बात इस बात को समझे कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे थोड़ा। ये सारी पेयरिंग हो गई, ये 2 की, ये 7 की और ये 17 की। तो अब ये जो यहाँ पे नया नंबर आएगा वो इस नंबर का मतलब किस नंबर का, आओ जानते हैं किस नंबर का होगा ये परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 का पेयर बना बच्चों, एक लिया इसमें से 2, यहाँ पे 7 का पेयर बना बच्चों, एक लिया इसमें से 7 और यहाँ पे 17 का पेयर बना, तो यहाँ पे एक लिया 17 और इसका क्या होगा स्क्वायर। हमने बताया था स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर का खुद से मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। किसी नंबर का उस नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा इसका मतलब वो नंबर 2 टाइम्स आएगा, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया, इस नंबर का स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों। तो हम जानते हैं कि ये जो यहाँ नया नंबर आएगा ये किस नंबर का स्क्वायर होगा। तो मैंने इसको किया इससे मल्टीप्लाई, पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखो कैलकुलेशन को फास्ट बनाते कैसे हैं, किसी भी नंबर का डबल करना आसान है। तो पहले हम अगर 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होगा क्या, हमारे पास जो आ रहा होगा उसका हम डबल आसानी से कर रहे होंगे। 17 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 17 7 जा 119 और 119 का डबल मैं आराम से कर सकता हूं क्योंकि 100 का डबल 200 और 19 का डबल होता है 38। तो कितना हो जाएगा 238। सो द न्यू नंबर विल बी द स्क्वायर ऑफ 238। तो मेरे प्यारे बच्चों जो नया नंबर होगा वो स्क्वायर किसका होगा, वो स्क्वायर होगा 238 का। ये बात थी कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आपको लिखना क्या है वो देखो, किस लिस्ट नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आपको लिखना है
3332 should be multiplied with 17 और by 17 to get a perfect square number। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 से। अब यहाँ पे चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बता रहा हूँ मैं आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा। बस केवल 2 ही सेकंड में ये बात समझ आएगी। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेना इस बात का। ये देखो, आप जानते हैं बच्चों कि इसको हम डिवाइड किससे करें कि डिवाइड करें तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आओ बच्चों, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 7 का पेयर बन रहा है, क्या 17 का पेयर बन रहा है? नहीं। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो 17 लेके आए या 17 को यहाँ से रिमूव कर दें। दोनों ही ऑप्शन में जो नया नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा होगा। तो क्या करें कि 17 को रिमूव करना है मुझे अगर, तो मैं इस नंबर को 17 से डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं इस नंबर को मेरे प्यारे बच्चों 17 से डिवाइड करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17, और जब मैं मेरे बच्चों इसको 17 से डिवाइड करूँगा तो 17 से तो 17 कैंसिल हो जाएगा। तो ये नंबर बचेगा क्या क्या, एक तो 2 का पेयर बचेगा और एक किसका पेयर बचेगा, 7 का पेयर बचेगा, और यहाँ पे कोई नया नंबर आएगा, लेकिन वो ये नंबर नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये नंबर तो इनके मल्टीप्लिकेशन से आता और हमने यहाँ से 17 को रिमूव कर दिया। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से एक 2 को लिया, यहाँ से एक 7 को लिया, और इनका क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि दोनों नंबर 2 टाइम्स हैं। और जब मैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँगा तो मेरे बच्चों 2 7 से कितने होते हैं 14, और ये नया नंबर जो होगा बच्चों, जो नया नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर होगा, 14 का स्क्वायर। अब स्टेटमेंट क्या लिखना है कि किस लिस्ट नंबर से इसको डिवाइड किया जाए, तो लिख देंगे 3332 शुड बी डिवाइडेड बाई 17 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और हमें ये भी पता चल गया कि किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वो होगा 14 का। बच्चों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अलर्ट रहिए एकदम, और अच्छे से एनर्जेटिक तरीके से जब बाहर निकलो, लॉकडाउन ख़त्म हो तब, तो आपकी यूनिक पर्सनालिटी हो, आप अच्छे से पढ़ के निकले, पढ़ते रहिए, आराम से घर पे रहिए। स्टे होम, कीप स्टडी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।